गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 3 की हिंदी पाठ 5 समस्या ऐसे सुलझी पढ़ाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। और इस अध्याय में बताया गया है कि हमको स्वच्छता सफाई पे ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में स्वच्छता का बड़ा ही महत्व है। हमारे जीवन में स्वच्छता का बड़ा ही महत्व है। इसलिए बच्चों हमें साफ सफाई पे बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस अध्याय में अब आप लोग को पढ़ना है कि क्या इसकी कहानी है। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण, पिताजी का मेरे पिताजी के बारे में बताया गया है कि पिताजी नौकरी कर रहे हैं और उनका तबादला यानी एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करना कारण आशीष अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था। एक बालक जो है कह रहा है कि मेरे पिताजी का तबादला हो गया, वहाँ से दूसरे जगह भेज दिया गया। और कहाँ भेजा गया? मुंबई। तो कुछ ही दिन हुआ था वहाँ मुंबई गए उसको। आशीष को साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। आशीष कह रहा है कि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। यहाँ मुंबई में आशीष के घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क था। मुंबई में आशीष के घर के पास में एक सुंदर पार्क था। आशीष को यह पार्क बहुत पसंद आया। आशीष इस पार्क के बारे में अपनी चाची को भी बताना चाहता था। तो उस पार्क के बारे में आशीष जो है अपनी चाची को बताना चाहता था कि यह पार्क कितना अच्छा है। उसकी आरती चाची दिल्ली में रहती हैं। उसकी जो चाची है दिल्ली में रहती हैं। उसने उन्हें पत्र लिखा। आशीष ने अपने चाची को पत्र लिखा उस पार्क के बारे में बताने के लिए। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ मुंबई में बहुत खुश हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क है। इसमें चारों ओर हरियाली, सुंदर फूल, साफ पानी का सरोवर और ताज़ा हवा है। पता है मैंने मीनल मछली और डीना बत्तख को अपना दोस्त बना लिया। वो बच्चा कह रहा है, आशीष कह रहा है कि मैंने मीनल मछली और डीना बत्तख को अपना दोस्त बना लिया। वे मेरे साथ खेलते हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ तालाब के पास लगे फूलों पर मंडराती हैं। यहाँ बहुत सी तितलियाँ जो है उस तालाब में जो फूल लगे हैं उस पर मंडराती हैं। आप हमसे मिलने हमारे यहाँ आइए। अपने चाची को कह रहा है आशीष कि आप हमसे मिलने के लिए हमारे यहाँ आइए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पार्क को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशीष कह रहा है कि मुझे बहुत विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपको यह पार्क देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आपका भतीजा आशीष। पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पेय पदार्थ यानी पीने वाला पानी पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण दीना बत्तख के पेट में दर्द होने लगा। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे ने सारे फूल तोड़ डाले थे। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला। जब वह तालाब गंदा हो गया, वहाँ के फूल सारे बच्चों ने तोड़ लिया, तो आशीष फिर अपने चाची को पत्र लिखता है। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। पहले पत्र लिखा तो बोला मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दूसरे पत्र में लिख रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि वह पार्क बहुत गंदा हो गया था। हमारा पार्क खराब हो गया है। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं। वे प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे, पीने वाले पानी का जो डिब्बा होता है उसको वो सब तालाब में ही फेंक देते हैं। घास व तालाब में फेंक जाते हैं। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ लिए। बच्चे जो यहाँ के हैं वो सारे उस तालाब के फूल को तोड़ लिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी मदद कीजिए। कह रहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और आप मेरी मदद कीजिए। आपका भतीजा आशीष। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुँच गई। जब दूसरा पत्र मिला तो आशीष की चाची उनके घर उसे मिलने के लिए पहुँच गई। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियाँ बनाई
लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई। उन्होंने माली से मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग उन्हें आराम से देख व पढ़ सकें। उस 4 लकड़ी के तख्तियों को ऐसे बनाया कि सब लोग उस पर जो लिखा जाएगा उसको आराम से पढ़ सकें। अब जो लोग पार्क में घूमने आते वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं और आशीष उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। उस तख्ती पे उन्होंने लिखा था, उस तख्ती पे लिखा था, एक अनुरोध, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखो। दूसरे पे लिखा, कृपया फूल न तोड़ें। तीसरे पे लिखा, कृपया यहाँ कूड़ा न फेंकें। और चौथे पे लिखा, कृपया तालाब को साफ रखें। धन्यवाद।